ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे थे तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत थे ढीले। अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे और आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि लगभग 50 पॉइंट्स के आसपास तो नीचे चले ही जाओगे। ओवरहैंग क्या था कि पिछले सत्र में एक्सपायरी वाले दिन जाते जाते एकदम से सरेंडर कर गए थे। अच्छा, फिर एक बैक ऑफ द माइंड बात ये थी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी थी, आज के सत्र से शुरू होनी थी। 2 सत्रों की बैठक है, उसमें जो जो अनाउंसमेंट हुएंगी वो बाजार पे इंपैक्ट तो डालेगी, लेकिन क्या पता है बाजार में ऑलरेडी फैक्टर इन हो। बस ये एक थोड़ा सा असमंजस की स्थिति थी, ऊपर जाए नीचे जाए कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और ओपनिंग भी इसी तरह पे देखने को मिली। बीच में डॉलर ट्रम्प ने खुरपेज भी कर रखी थी। उन्होंने जो कल उनकी स्टेटमेंट्स आई उसमें ये उन्होंने बोल दिया कि भारत पर ये जो 50% के जो टैरिफ लगाए हैं उसको कम करने पे तो विचार कर नहीं रहे। उसको बोले रिश्ते ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिश्ते भारत के साथ यूएस ने बनाए हैं उसमें वो एक तरफा रिश्ता है। यानी कि बिजनेस रिलेशंस में भारत अमेरिका के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाता है, अमेरिका उतने टैरिफ नहीं लगाता है। अमेरिकी कंपनी भारत में जो है बहुत सारी कंपनियां वो अपना सामान नहीं बेच पाती हैं। बस यही वाली बातें कर रहे हैं। यानी कि इससे मतलब क्या निकाला जाए कि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील तो पड़ गई खटाई में। हम चल रहे थे जीएसटी रिफॉर्म्स वाले ट्रिगर पे आज कि देखते हैं नीचे गए तो फिर कहां से खरीदारी होगी। अच्छा, जब फिर मार्केट ओपन हुई तो वही बात, शुरू तो आप तेज हो गए, बल्कि गिफ्ट निफ्टी बताया था नीचे जाएंगे, ऊपर चले गए। फिर ऊपर जाना नीचे आना कुछ समझ में नहीं आया और एकदम से बाजार झूल गया। आज के दिन ओपन हुआ 24,616 और लो लगा 24,533। लेकिन ये जो उसके बाद जो पिकअप हुआ है और जो दोपहर की मार्केट है उसने चौंका दिया। 1 बजे तक पिक्चर बिल्कुल सपाट थी, लेकिन ये 1:30-2 बजे के आसपास दनादन तेजी बननी शुरू होगी मार्केट पे और 24,737 आज दिन का हाई लगाया है निफ्टी ने। क्लोजिंग आई है 24,715। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुए बंद 135 अंकों का उछाल निफ्टी पे देखने को मिला। ऑलमोस्ट कल की जो गिरावट थी वो सारी एब्जॉर्ब कर ली मार्केट ने। इतनी तगड़ी खरीदारी और ये सिर्फ और सिर्फ जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के ऊपर बाजार ने बड़ी बेट लगाई है। निफ्टी बैंक 406 पॉइंट्स के स्ट्रेच के साथ 54,067 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 409 अंक उछलकर 80,567 के लेवल पे हुआ है बंद। बीच में जो खबर आई थी चाइना से कि चाइना 2025 में अपनी स्टील क्षमता जो है उसको घटाएगा 50 बिलियन टन से, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर आज मेटल स्टॉक्स के लिए बन गई। मेटल स्टॉक्स एकदम से ड्राइव हो गए आज, अक्रॉस द बोर्ड मेटल स्टॉक्स चमके। टाटा स्टील जैसा स्टॉक 5% ज्यादा की तेजी के साथ आज कामकाज होता हुआ नजर आया। अच्छा, जो एडवांसेस थे निफ्टी पे वो थे 34 और गिरने वाले थे 16 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 2088 शेयर्स चढ़ गए और 962 शेयर्स ही मात्र गिरे। अब निफ्टी के टॉप गेनर्स में मेटल्स तो होने ही थे, तो टाटा स्टील आज 6% के करीब चढ़ा है। इसके अलावा हिंडाल्को 3% चढ़ गया, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ऊपर, कोल इंडिया 2.5% ऊपर और इंडसइंड बैंक भी 2% से ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में इन्फोसिस, नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, एनटीपीसी आधे फीसदी 1.25% गिर गए। एफएनओ गेनर्स में पीपीएल फार्मा का नंबर आया 0.25% ऊपर, टाटा स्टील चढ़ गया, निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। जिंदल स्टील 5.5% ऊपर, स्टील अथॉरिटी 5.25% चढ़ा और ग्लेनमार्क 4.5% ऊपर हुआ है बंद। एफएनओ लूजर्स में फिनिक्स लिमिटेड 3.5% नीचे, उनो मिंडा, इंडस्टार, कोलगेट और इन्फोसिस जैसी कंपनियों के स्टॉक्स आज ढीले पड़ गए। मिड कैप गेनर्स में टीबीओ टेक आज जोरदार तेजी के साथ, इनफैक्ट शुरुआत ही हुई थी इस स्टॉक की, बहुत तेज गैप अप देखने को मिला। 15% का रिटर्न इस दिन के दौरान जनरेट कर रखा और उसमें खबर ये कि यूएस की क्लासिक वेकेशंस को 125 मिलियन यूएस डॉलर्स में खरीदा इस कंपनी ने, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। फिर डेल्टा कॉप 12% ज्यादा चढ़ गया, नेटवेब 11% ऊपर, हाल फिलहाल में बिल्कुल आउटशाइन करके गया है नेटवेब। एक और स्टॉक जो धुआंधार तेजी में, हाल फिलहाल की तेजी रुकी नहीं रही, वो है ओला इलेक्ट्रिक, आज 10.5% की छलांग लगा दी और कंपनी मैनेजमेंट के हालिया बयान और साथ ही साथ जीएसटी रिफॉर्म्स पे एक बड़ा बेट ओला साबित हुआ है। एनएमडीसी 10% ऊपर और टीडी पावर सिस्टम 8% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में ग्लोबल स्पिरिट 7% नीचे, शारदा क्रॉपकेम, आदित्य विजन, इंटेलेक्ट और नजारा जैसे स्टॉक 3% से 7% नीचे आ गए। 3% से ज्यादा चढ़ा है आज मेटल इंडेक्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स 3% ज्यादा ऊपर था और ट्रिगर वही था कि चाइना अपनी जो क्षमता है स्टील की वो घटा रहा है 2025 के लिए और ये एकदम से कहीं ग्लोबल प्राइस वॉर ना छिड़ जाए मेटल्स में, इसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो आज मेटल स्टॉक्स में दमदार तेजी देखने को मिली, जिसमें टाटा स्टील 6% ऊपर, जिंदल स्टील 5.5% चढ़ गया, स्टील अथॉरिटी, हिंद कॉपर, नाल्को जैसे स्टॉक 3.5% से 5% ऊपर थे। फिर फार्मा स्टॉक्स पे खरीदारी दिखाई दी, जिसमें ग्लेनमार्क, ल्यूपिन 3.25% से 4.5% चढ़े हैं।
फोर्टिस सिंजीन 2.5% से 3% ऊपर और लॉरस लैब भी 2% चढ़ गया। प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई, जिसमें प्राइवेट बैंक्स में यस बैंक 4% चढ़ा, इंडसइंड बैंक 2% ऊपर, बंधन बैंक 2% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक बैंक भी 1% से 1.5% चढ़ गया और बाजार का सहारा मिला एचडीएफसी बैंक की तेजी से, जिसमें 1% ऊपर रहा ये स्टॉक। पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक, पीएनबी, एसबीआई, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, इन स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। सबसे तेज चला है कैनरा बैंक। फिर ऑटोज में ये तो वैसे भी पिछले कुछ दिनों से तेज थी, जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर बड़ा बेट ऑटो सेक्टर के ऊपर ही लगा है। एमएनएम, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स की स्ट्रेंथ आज भी बढ़ गई। एमएनएम सबसे तेज चला है 1.5%। एनर्जी बास्केट में रिलायंस पार, कोल इंडिया, जीवीटीएनडी, पावर इंडिया और जीएसपीएल 1.5% से करीब 4% के आसपास के रिटर्न जनरेट कर रहे थे। जो नहीं चले वो थे आईटी, जिसमें कोफोर्ज, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआईएम और परसिस्टेंट, इन स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? जीएसटी रिफॉर्म्स होंगे। मोदी सरकार जीएसटी रिफॉर्म्स जो लेकर आ रही है वो इस समय सबसे बड़ा एक बूस्टर डोज है अर्थव्यवस्था को, और बाजार पे तय है कि उसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये बात हम कब से सुन रहे हैं? जब से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को दिवाली पर तोहफा देने की बात की थी, तो तब से जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर इतनी अटकलें लगी। उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी हो गई। अच्छा, सिफारिश वहां पर ये पहुंची कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन होनी चाहिए और 2 स्लैब्स कर दो जीएसटी के। अब हो सकता है कि 5% और 18% के स्लैब्स हों। अब उसके बाद तो जो होगा फैसला वो ही फाइनल माना जाएगा। लेकिन कौन से प्रोडक्ट्स जो हायर कैटेगरी के हैं वो लोअर कैटेगरी में, यानी कि 28% के स्लैब्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो 18% में कितने आते हैं, फिर 18% वाले 5% में कितने जाते हैं, 12% वालों की जिनकी छुट्टी हो रही है तो वो उसमें से कितने प्रोडक्ट्स ऊपर की कैटेगरी में, कितने नीचे की कैटेगरी में जाएंगे, ये सब चीज़ें हमको अभी देखनी है। तो आप ये समझो कि कंपनियों पे, उनके स्टॉक्स पे इस चीज़ का तो असर पड़ेगा ना, तो बाजार उसके ऊपर बहुत तगड़ा रिएक्ट करेगा। और इंडेक्स भले ही अभी तो चल रहा है, ठीक है, ये तो पॉजिटिविटी एकदम से क्रिएट हो गई है, बज़ क्रिएट हो गई है, न्यूज़ फ्लो क्रिएट हो गई है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा मार्केट में। 175 चीज़ें ऐसी हैं जिनके जीएसटी स्लैब्स अगर चेंज हुए तो वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो कंजम्पशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और इसी के चलते बाजार में लोअर एंड से खरीदारी आई है। वैसे आप पिछले 3 दिन से आप देखो तो कर क्या रहे, उछल कूद मचा रहे हो मार्केट में। एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन नीचे चला गया था, फिर आज निफ्टी से एकदम से ऊपर आ गया। पर अभी भी हम ये कह रहे हैं कि अपने ऊपर ग्रीड फैक्टर हावी नहीं होने दें। न्यूज़ फ्लो के दम पे कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सब न्यूट्रलाइज हो जाती है खबरें, और बाजार अपने जो स्टॉक्स है वो अपने वैल्यू पे आ जाते हैं। जब वैल्यू जोन में आते हैं तो वहां से होती है खरीदारी। तो इसलिए ही जब डिप में मिले स्टॉक्स, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, तो तभी लेना चाहिए। 2 सत्रों से बाजार, जैसे मैंने कहा कि जो उछल कूद मच रही थी, तो उसमें अभी तक ऊपर 24,756 और नीचे 24,522 ये लेवल को होल्ड कर रहा है। यानी मोटा मोटा जो एक्सपायरी वाले दिन पे जो निफ्टी ने रेंज बना रखी थी उसी के अंदर ही कामकाज होता हुआ नजर आया है अभी आज भी। तो अभी तक कोई ब्रेकआउट की स्थिति बनी नहीं है। देखते हैं कल अगर आप ये 24,756 के लेवल के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू कर देते हो, उसके बाद बुल्स और पकड़ बना सकते हैं। तो 24,735, 24,756 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इसके ऊपर अगर निकले तो बुल्स और डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। बड़े ट्रिगर का इंतजार है, उससे पहले ट्रेडर्स थोड़े कॉशियस हैं। न्यूज़ फ्लो डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। रैशनल डिसीजंस लीजिएगा। एकदम से उछल कूद मचा के कुछ मोटी मोटी पोजीशन बनानी शुरू कर दी तो फिर बाजार में वो सही नहीं समझा जाता है। निफ्टी के जो सपोर्ट लेवल्स होंगे वो 24,650, 24,570 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स होंगे। और निफ्टी के जो रेजिस्टेंस लेवल अगले टारगेट्स के तौर पे भी आप देख सकते हो वो है 24,810 और 24,885 ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिसको हम बहुत बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। 24,900 के आसपास तो घूर घूर के देखना शुरू कर देंगे मार्केट को। मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। कल गुरुवार है और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। पहले निफ्टी की हुआ करती थी, निफ्टी की चेंज होकर मंगलवार को हो गई है और अब सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी गुरुवार को कटनी है, तो वो भी मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकता है। मेजरली हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो जीएसटी काउंसिल के जो अपडेट आएंगे मीटिंग के, उस पे बाजार तगड़ा रिएक्ट करेगा। तो एक बड़े खेल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कर लीजिए आप तैयारी।